नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। अगर आप अपने जीवन को प्राणायाम के साथ जोड़ देते हो, अगर प्राणायाम का आप निरंतर प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, तो सारे रोग एक एक करके आपके ख़त्म हो जाएगा। परंतु प्राणायाम के नाम पे केवल कपालभाति, वस्त्रिका, अग्निसार यही सब करने से नहीं चलेगा। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि कपालभाति, वस्त्रिका ये सब क्रिया है, प्री प्राणायाम प्रैक्टिसेस है, जिससे कि आप अपने एनर्जी चैनल्स को, सारे नाड़ी को क्लीन करते हो। प्राणायाम क्या है? जिसमें आप प्राण शक्ति को महसूस करते हो, प्राण शक्ति को अपने शरीर पे संचालित करते हो, वो होता है प्राणायाम। तो वैसे ही एक बहुत बेहतरीन प्राणायाम के बारे में आज बात करेंगे, जिसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम किन किन को करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपके जीवन में जोश की कमी है, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आलस और लेथर्जी छा गया है, तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत चमत्कारी साबित होने वाला है। दोस्तों, वैसे भी पिछले कुछ ही सालों से, 1-1.5 सालों से जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, वैश्विक महामारी के लिए सभी में, बिल्कुल अलग अलग युवाओं में इवन एक बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल है, एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का माहौल है। लोग बहुत ज़्यादा जैसे शंका में जी रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कला की कोई कमी ना हो, आपके प्लानिंग बहुत अच्छे हैं, परंतु उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टार्ट चाहिए, वो पुश आप अपने आप को नहीं दे पा रहे हो सकता है आप ओवरवेट हो, आप अपने वज़न को लेकर चिंतित हो, लेकिन वज़न को कम करने के लिए जो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, वो किक स्टार्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। ये सारे लक्षण है कि आपके शरीर में जो चंद्र वायु है वो ओवर एक्टिवेटेड हो रखा है। जिन लोगों को कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, तो वो चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा समय तक पढूं, रात जाग के पढ़ाई करूं, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उन लोगों को भी चंद्र वायु ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर जीवन में तामसिक चीज़ें ज़्यादा आपको आकर्षित कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा एलूफनेस का महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होते जा रहे हो, लोगों के समक्ष जाके आप बात नहीं कर पा रहे हो खुल के, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप एक पब्लिक फिगर बनो, कि आप लोगों को अपने तरफ खींच पाओ, लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आपकी बातों को सुनना पसंद करें, आपकी टीम पे ज्वाइन करना पसंद करें। तो ऐसे लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जोश की ज़रूरत है, और वो जोश तभी आएगा जब आपने चंद्र नाड़ी जो ओवर एक्टिवेटेड है उसको थोड़ा स्तीमित करोगे और सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करोगे। सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो प्राणायाम है वो है सूर्य भेदन। अगर फ़ायदे में गिनवाने लग जाऊँ, बहुत लंबा लिस्ट है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बोला कि अगर जीवन में जोश और ऊर्जा को संचारित करना है, प्योर प्राण शक्ति को अपने शरीर में और माइंड में ज़्यादा लाना है, तो सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। शुरुआत में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो लोग रेगुलर प्राणायाम और क्रियास ये सब नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली सूर्य भेदन से स्टार्टिंग ना करें। कैसे आप अपने प्राणायाम के जर्नी को शुरू करोगे, उसके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे डाल रखे, कुछ लिंक मैंने दे रखा है, उसको देख के आप बिगिनर्स जो है उससे शुरू करें, डायरेक्टली सूर्य भेदन से शुरू ना करें। और ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो आपको सारे क्रियास मिल जाएंगे प्राणायाम के पहले अपने आप को तैयार कैसे करें। तो शुरू करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। आपके सूर्य भेदन का मतलब क्या हुआ? हमारे बॉडी का जो लेफ़्ट साइड है उसमें जो एनर्जी चैनल है, नाड़ी है, मुख्य नाड़ी, वो होता है ईड़ा नाड़ी, मतलब चंद्र नाड़ी, मून साइड वो भी बोलते हैं इसको। और हमारे बॉडी का जो राइट साइड है, दाहिना वाला साइड, वो होता है हमारा सन साइड, उसको बोला गया है पिंगला। तो ये इसमें सूर्य का स्वभाव रहता है, सन का स्वभाव रहता है। तो हम अपने बॉडी के जो राइट वाला सन वाला स्वभाव है उसको और जागृत करेंगे। ये पूरा जो अभ्यास है अनुलोम विलोम से ही धीरे धीरे डेवलप हुआ है। अनुलोम विलोम में हम चंद्र और सूर्य दोनों को बैलेंस करते हैं, परंतु आगे थेराप्यूटिक यूज़ के लिए जिनका चंद्र डाउन है वो चंद्र भेदन करें, और जिनका सूर्य डाउन है वो सूर्य भेदन करेंगे। तो इतना आपकी जानकारी के लिए बहुत है। शुरुआत में आप क्या करोगे, अपने हाथ को, दाहिने हाथ को नासिका मुद्रा पे लेके आओगे। नासिका मुद्रा कैसे होता है? आप बीच के जो 2 उंगली है, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसको ऐसे फोल्ड कर लोगे। तो आप देख लीजिए जैसे विष्णु जी शंख पकड़ते हैं उस तरह से आपका हाथ का मुद्रा हो गया। तो इसको विष्णु मुद्रा भी बोला गया है और नासिका मुद्रा भी बोला गया है। दूसरा हाथ आप रखोगे चिन्ह मुद्रा में, ये आपका चिन्ह मुद्रा हो गया। इंडेक्स फिंगर, टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर ऑन दी टिप ऑफ थंब।
स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे और अपने राइट साइड को, पिंगला को जागृत करने के लिए हम पिंगला से श्वास भरेंगे, मतलब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ेंगे। तो आप प्राण शक्ति को पिंगला से बॉडी में प्रवेश करा रहे हो। कोई जबरदस्ती श्वास को ना खींचे, धीरे धीरे शांति के साथ। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी चंद्र साइड से, ईडा से श्वास को वापस छोड़ रहे हो। इसी अभ्यास को कम से कम 10 बार करें बिगिनर्स, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपका जो सूर्य वाला साइड है धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। अब धीरे धीरे मैं इसका मॉडिफिकेशंस बताऊंगा प्रैक्टिस के साथ साथ, कैसे इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हो। उसके लिए हम एक एक करके कुंभक को इसके साथ ऐड करेंगे और इस प्राणायाम का भी श्वासों का टाइमिंग जो बहुत महत्वपूर्ण है इसको सीखेंगे। शुरुआती प्रैक्टिस जो हमने अभी किया उसके लिए आप 1:1 ब्रीदिंग करें, मतलब जितने समय पे आप श्वास भरो उतने ही काउंटिंग के साथ श्वास को छोड़ोगे। और इसी अभ्यास को और करते करते आपको जाना है 1:2 ब्रीदिंग, मतलब जितने समय पे श्वास भरोगे, अगर मान लीजिए मैं 4 की गिनती में श्वास को भर रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे 8 की गिनती में श्वास को छोड़ूंगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। उसी तरह से हाथ को वापस विष्णु मुद्रा में लेके आइए। अब इसके डबल समय पे धीरे धीरे श्वास को छोड़ने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल शांति से। बहुत अच्छे। तो कुछ ही दिनों तक इस बेसिक अभ्यास को करने के बाद आप धीरे धीरे इसको और इंटेंसिफाई करोगे। इसके जो इफ़ेक्ट्स है शरीर में और ज़्यादा पाने के लिए आप इसी में कुंभक लगाओगे और साथ में बंद भी लगाओगे। कुंभक होता है श्वासों को रोकना। शरीर के अंदर अगर हम श्वास को रोकते हैं श्वास को खींचने के बाद तो वो होता है अंतर कुंभक, और अगर श्वास पूरा छोड़ के बाहर एक्सेल करने के बाद अगर हम श्वास को रोक लेते हैं तो होता है वायु कुंभक। तो हम क्या करेंगे, इन्हेलेशन के बाद पूरा श्वास को लंग्स में भरने के बाद हम अंतर कुंभक करेंगे और उसी समय लगाएंगे पहला बंद, जालंधर बंद। जालंधर बंद के लिए अपने गले को नीचे इस तरीके से मोड़ लेंगे, आपके ग्लॉटिस में प्रेशर आना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड फेस हो जाएगा कुछ ही दिन अभ्यास के बाद जब हम करेंगे सूर्य वेदन प्राणायाम का। चलिए करके देखते हैं एक बार। हाथ को ले आइए वापस विष्णु मुद्रा में। राइट नॉस्ट्रिल से सूर्य वायु को धीरे धीरे इनहेल करेंगे, श्वास को पूरा लंग्स में भरिए। अब अंतर कुंभक लगाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे नहीं, दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर ले और जालंधर बंद। वापस बंद को खोलेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर आने देंगे। तो दोस्तों फिर यहाँ से हम आएंगे तीसरा स्टेज 3, जो और कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हो और इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सूर्य भेदन प्राणायाम का। उसमें हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जो किया उसी तरीके से अंतर कुंभक लगाएंगे, फिर हम जालंधर बंद भी लगाएंगे, लेकिन एक बंद और एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएगा, वो है मूल बंद। मूल बंद क्या है, आप अपने एनस के पास जो मसल्स है, पेरिनियम मसल्स, आपके मूलाधार चक्र के पास, वहाँ के सारे मसल्स को, जो आप सिटिंग पोजीशन में हो तो आपका टेल बोन जहाँ पे टच हो रखा है उस जगह के सारे मसल को टाइट अंदर की तरफ ऊपर खींच के होल्ड करोगे। तो पूरा प्रक्रिया एक बार दोबारा बता दूं, आप राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरोगे, पूरा प्राण शक्ति को अंदर भरोगे, फिर श्वास को अंदर रोक लोगे, उसके बाद पहला थ्रॉट लॉक आप लगाओगे, ग्लॉटिस लॉक जालंधर बंद, और उसी समय आप लगाओगे मूल बंद। ठीक है, फिर पहले मूल बंद को आप ओपन करोगे,
फिर जालंधर बंद को ओपन करोगे और उसके बाद बाएं नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ोगे। तो ये आपका कंप्लीट सूर्य भेदन प्राणायाम का प्रोसेस आप इस तरह से कर सकते हो। तो चलिए एक बार पूरा प्रोसेस को अच्छे से करके देखते हैं। आप अपने दाहिने हाथ को लेकर आइए विष्णु मुद्रा में। इस तरीके से धीरे धीरे सूर्य वायु का अंदर भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, अंतर कुंभक, दोनों नॉस्ट्रिल बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। अपने एनस को ऊपर खींच लीजिए टाइट करके। अब बाएं नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये था सूर्य भेदन का कंप्लीट प्रैक्टिस। आप जो भी तरीका का कर रहे हो, आप बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी इसको कम से कम 10 बार करने का अभ्यास करें। फिर आप थोड़ा सा एडवांस तरीके से कर रहे हो, जब आप जालंधर बंद लगा रहे हो उसमें भी आप 10 बार करें। फिर कुछ ही दिनों में आप जब पूरा विद जालंधर बंद एंड मूल बंद जब आप करना सीख जाओगे तो उसको भी कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करें। जो लोग वज़न घटाने के लिए इसको कर रहे हैं, कम से कम 27 टाइम्स इसको एक लगातार करोगे तो आपको वेट लॉस प्रोसेस बहुत जल्दी बॉडी में एक्टिवेट होगा, आपका लेथर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों करके देखिए। घेरंड संहिता में ये तक लिखा गया है, कुंभक सूर्य भेदस्तु जरा मृत्यु विनाशक। मतलब जो सूर्य भेदन कुंभक का, एक्चुअली हठ योग में सारे प्राणायाम को कुंभक ही बोला गया है। तो जो कुंभक सूर्य भेदन का प्रैक्टिस करता है वो जरा मृत्यु को भी विनाश कर देता है। तो मतलब उसका वार्धक्य नहीं आता, उसका एजिंग प्रोसेस रुक जाता है, उसका मृत्यु और डिले हो जाता है। तो इतना ज़बरदस्त प्राणायाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। परंतु याद रखिए किसको ये नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को ऑलरेडी नींद नहीं आता, स्लीपलेसनेस से परेशान हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन है, या तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जिन लोगों को पेट में हमेशा एक जलन सा रहता है, वो लोग इसको ना करें। हाँ, एपिलेप्सी, मृगी के बीमार लोग इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। बाकी सभी युवा और किसी भी एज के लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश का संचार होगा, आपकी जीवनी शक्ति बहुत बढ़ जाएगा। कोई भी प्लानिंग अगर आपके दिमाग में है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले आप नहीं थकोगे। तो आप मेरा सभी के लिए बहुत ज़्यादा गुड विशेस। इस प्राणायाम को अच्छे से करके देखिए और आपके कमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।